नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स अड्डा पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक कॉन्सेप्ट, एक दिन की नई सीरीज़ में नया टॉपिक जो कि रहने वाला है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी की अगर मैं आपको बात बताऊँ तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक होता है। ठीक है, आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने टफ नहीं पूछे जाते, लेकिन कब फिर भी काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, इसको समझेंगे, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या वो कब माइनस करते हैं, कब प्लस करते हैं, वो सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बेसिक्स। तो स्टार्ट करने से पहले द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर योर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे, और ये सबसे बेस्ट लागू होती है कौन से सब्जेक्ट पे? ये बेस्ट लागू होती है बच्चों मैथमेटिक्स में। ठीक है, मैथ्स इवन की सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होती है, लेकिन मैथ्स की अगर मैं खासकर बात करूं तो प्रैक्टिस ही आपको क्या कर सकती है, परफेक्ट बना सकती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको सक्सेस मिलेगी। चलिए, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम बढ़ते हैं आगे। प्रोबेबिलिटी को जब हम समझेंगे तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए बच्चों, प्रोबेबिलिटी को जब हम समझेंगे तो पहले समझते हैं प्रोबेबिलिटी होती क्या। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में वो क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता या फिर किसी भी चीज के होने की संभावना, किसी भी चीज के होने की संभावना। ठीक है, किसी भी चीज के होने की, किसी भी घटना के होने की या ना होने की संभावना को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है? जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि ऐसी नॉर्मली पूछूं कि क्या आज शाम को बारिश होगी, तो तुम क्या बोलोगे? सर अभी तो बादल हैं, हल्के हल्के बादल हैं, और थोड़ा सा सूरज भी आ रहा है बीच बीच में, तो हो भी सकती है पर चांसेस कम है। तो इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं मैथमेटिक्स की फॉर्म में, यानी कि अगर मैं नंबर्स के थ्रू इनको दर्शाने लग जाऊं, इनको डिपिक्ट करने लग जाऊं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है हमारी, वो हमारी बताती है कि किसी भी घटना के होने की या किसी भी घटना के ना होने की क्या संभावना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा कि आज बारिश होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसकी क्या संभावना है, तो तुम मैथमेटिक्स में कैलकुलेट करके बताओगे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी में हमने क्या पढ़ना है? इस प्रोबेबिलिटी में हमने पहले पढ़ेंगे इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नॉर्मल क्वेश्चंस क्या होते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे हैं, 2 क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, और सारे के सारे सेम ही हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन का ये मतलब नहीं कि उसकी अलग से कोई टाइप आ गई, नहीं, सब कुछ, सारा फॉर्मूला जो है, सारा कॉन्सेप्ट एक ही लगना है, बस अलग टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, कॉइन्स पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बॉल्स, फिर पढ़ेंगे डाइस, पास से वाले सवाल, एंड लास्ट में करेंगे हम कार्ड्स। ठीक है, काफी बच्चों को कार्ड्स में भी दिक्कत होती है, वो करेंगे। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी वैसे हमने जनरल समझ लिया। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ये बैग है। ठीक है, ये एक बैग है मेरे पास, ये एक बैग है। इस बैग में मेरे पास मान लो ये लाल गेंदे हैं। ठीक है, मेरे पास ये रेड बॉल्स है। मेरे पास क्या है? रेड बॉल्स है। अब मैंने क्या बोला? मैंने तुमको बोला कि तुम इसमें हाथ डालो, इसमें अपना हाथ डालो, और एक बॉल निकालो, और बॉल निकाल के मेरे को बताओ कि क्या संभावना है, क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो तुम बॉल निकालोगे, ये सारी रेड बॉल्स हैं। ठीक है, रेड बॉल्स, कि अगर जो तुम गेंद निकालोगे, क्या प्रायिकता है कि वह गेंद जो होगी वो वाइट होगी, वो वाइट होगी। अब तुम क्या बोले हैं, ऐसा भी कैसे हो सकता है सर? बैग में रेड बॉल्स हैं, हम हाथ डालेंगे तो वाइट बॉल निकलेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे इवेंट जो हो नहीं सकते, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि असंभव घटना, असंभव घटना, उसको क्या बोलते हैं हम? असंभव घटना, जो हो ही नहीं सकती। भाई अगर रेड बॉल्स हैं तो रेड बॉल्स को
रेड बॉल्स में से तुम व्हाइट बॉल निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो इसको हम क्या बोलते हैं? असंभव घटना। और ऐसी घटना की, ऐसे इवेंट की होने की प्रायिकता क्या होती है? प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, पीई, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना की होने की प्रोबेबिलिटी को, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। क्लियर है? अब मैं तुमको यहां पे दूसरा सवाल पूछता हूं, दूसरा सवाल यहां पे पूछता हूं कि मेरे पास अब फिर से एक बैग है, इस बैग में फिर से मेरे पास रेड बॉल्स हैं, मेरे पास फिर से रेड बॉल्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसमें से एक बॉल निकाल ली, इसमें से मैंने एक बॉल निकाली। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है कि जो मैं बॉल निकालूंगा वो रेड होगी? तो तुम बोलोगे सर तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने सारी की सारी बॉल्स रेड रखी हुई हैं बैग में, तो जब आप बॉल निकालोगे तो रेड ही बॉल निकलेगी, व्हाइट थोड़ी भी निकलेगी। तो बिल्कुल सही है। तो आप बिल्कुल श्योर हो कि मैं जो गेंद निकालने वाला हूं, मैं जो बॉल निकालने वाला हूं, वो रेड ही होगी। तो इन इवेंट्स को, इन घटनाओं को हम बोलते हैं श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है, जो कि होनी ही होनी है, ठीक है। आप इसके बारे में क्या हो? श्योर हो। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 1। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि अगर कोई घटना नहीं होगी, उसके, वो हो ही नहीं सकती, जो कि इम्पॉसिबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 0। और जिसने होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुमको एक बोला कि आज क्या है, आज मैं मान लेता हूं, अभी है, आज मान लेते हैं हम, आज मान लेते हैं हम फ्राइडे, ठीक है। आज फ्राइडे है। मैंने तुमसे पूछा कि क्या प्रायिकता है कि कल जो आने वाला दिन होगा, जो कल आने वाला दिन होगा वो मंडे होगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर इसकी प्रायिकता क्या है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि कल तो सर सैटरडे आएगा, मंडे तो आ ही नहीं सकता। तो ये कौन सा इवेंट हो गया? ये हो गया हमारा असंभव इवेंट, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट। यही मैंने सवाल पूछा कि आज बच्चों फ्राइडे है, तो क्या प्रायिकता है कि जो कल दिन आएगा वो सैटरडे होगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के बाद क्या आता है? सैटरडे आता है, ठीक है। समझ गए? तो दो इवेंट्स होते हैं। तो यहां से हम सीखते हैं बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, जो पीई की वैल्यू होती है, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, और 1 के बराबर या 1 से छोटी होगी। तो ये हो गया हमारा पहली चीज जो कि हमको नोट डाउन करनी है एंड समझनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और 1 से बड़ी, 1 से छोटी और 1 के बराबर होती है। ये यहां पे मैंने लिख के बता रखा है। जिस 0 पे क्या इवेंट होता है? 0 पे होता है बच्चों इम्पॉसिबल इवेंट, जो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसका मतलब क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट। और 1 है तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा? श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, ठीक है, जिसने होना ही होना है, जिसके होने के चांसेस क्या है? 100% है। इसके होने के चांसेस क्या है? 0% है। समझ गए? अब इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो 0 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से ऊपर नहीं जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैंने बोला किसी भी घटना के होने की प्रायिकता 2 है, तो क्या ये कभी हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 या 1 से छोटी ही रहेगी। अगर मैंने बोला किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? -2 है, तो ये क्या हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से नीचे कभी जाएगी नहीं प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। 0 से नीचे क्या आते हैं हमारे? कौन से नंबर आते हैं? हमारे नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव भी कभी हो नहीं सकती, या तो 0 होगी, या तो 1 होगी, या इनके ही बीच में रिवॉल्व करेगी, ठीक है। तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी 0 से नीचे कभी नहीं जाएगी और 1 से ऊपर कभी नहीं जाएगी। अभी मैं तुमसे पूछता हूं, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता बच्चों 25% लिखी हुई है, तो क्या ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी 25%? सर चेक करके बताते हैं। तो 25%, 25 के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों? 100 आ जाएगा। तो काट दूंगा, कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो 1/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 0.25। तो 0.25 तो सर एक 0 और 1 के बीच में आता है, तो 25% हो सकती है। यानी कि यहां से हमने क्या सीखा कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू परसेंटेज में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है, और फ्रैक्शन यानी कि 1/4 इस फॉर्म में हो सकती है। कभी भी 1 से बड़ी नहीं जाएगी, कभी भी 0 से नीचे नहीं जाएगी, माइनस में कभी नहीं होगी। अगर आपको कभी भी ऑप्शन में दिखाई दे गया कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये -1/4 और
1, 0 और 33%, ये लिखे हुए चार सवाल। इन चारों में से बताओ कि कौन सी कभी भी प्रोबेबिलिटी प्रायिकता किसी भी घटना की नहीं हो सकती। तो 1 भी हो सकती है, अगर 1 होगी तो श्योर इवेंट होगा, 0 भी हो सकती है यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट होगा, 33% यानी कि 0.33 भी हो सकती है क्योंकि ये 0 और 1 के बीच में आ रही है। लेकिन ये नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ये माइनस में दे रखी है, ना कभी 1 से ऊपर जाएगी, ना कभी 0 से नीचे आएगी। चलिए, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम फॉर्मूले पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है। ये होता है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का, कि किसी भी इवेंट के होने की घटना पॉसिबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, या पॉसिबल की जगह कभी कभार यूज करते हैं हम डिजायर्ड आउटकम, डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, अब क्या है ये पॉसिबल आउटकम्स, क्या है टोटल आउटकम्स, क्या है, इनको हम समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे समझाऊंगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं, अभी आप फॉर्मूला नोट कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक चीज और बतानी है बच्चों, एक चीज और बतानी है। किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता, उसको हम लिखते हैं ई बार, वो हमेशा टोटल किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता, अगर मान लो किसी भी इवेंट के होने की प्रायिकता हमको 1/4 दे रखी है और बोला कि उसके इवेंट के ना होने की प्रायिकता पूछी है हमको, तो हम क्या करेंगे? इसको क्या कर देंगे? ऊपर वाले को 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1/4 होने की प्रायिकता 1/4 दे रखी है, प्लस ना होने की प्रायिकता हमको निकालनी है, ई नॉट इज इक्वल टू 1। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसको कहाँ लेके जाऊंगा? उधर माइनस में लेके जाऊंगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/4। ठीक है, अब मान लो तुम्हें मतलब दिक्कत होती है कि सर ये माइनस करना हमें नहीं आता, तो मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ, बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। मान लो तुम्हें होने की प्रायिकता दे रखी है, ना होने की निकालनी है, तो मतलब इसको क्या करोगे? 1 में से माइनस करना पड़ेगा। या फिर अगर मान लो इसकी दे रखी होती, ऊपर वाले की निकालनी होती, तो नीचे वाले को भी 1 में से माइनस करते। तो करना कुछ नहीं है, देखो होने की दे रखी, ना होने की निकालनी है, तो नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिखोगे 4, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दोगे, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3/4। अब मान लो नीचे वाली दे रखी होती प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसके ना होने की घटना दे रखी, पीई नॉट दे रखी मान लो। ठीक है, तो वो दे रखी हमको, मान लेते हैं हम 6/6 मान लेते हैं हम 6/11, उसके होने की प्रायिकता पूछी है, उसके होने की प्रायिकता पूछी है। तो हम कैसे बताएंगे? हम कैसे बताएंगे? चलो देखते हैं। मैंने क्या बोला? 1 में से माइनस करेंगे, तो 11 का 11 रखो नीचे वाला नंबर, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, 11 में से 6 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो नहीं होने की प्रायिकता 6/11, तो होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/11। 1 में से आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, होगा तो, लेकिन आपको डायरेक्ट मैंने शॉर्टकट बता दिया कैसे करेंगे। नीचे वाला नंबर एज इट इज लिख लो और नीचे वाले में से ऊपर वाले को क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं। अच्छा, एक और चीज है, मान लो ये दे दिया उसने 4 ऑप्शंस, मान लो ये दे दिया उसने, देखो अगर सिंपल उसने नेगेटिव में दे दिया तो तुम पहचान लोगे, जैसे -3 दे दिया तो ये कभी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, या फिर 1 से बड़ा नंबर दे दिया, मान लो 2 दे दिया या फिर 1.8 दे दिया, तो ये भी तुम पहचान लोगे कि ये भी कभी प्रायिकता नहीं हो सकती क्योंकि 1 से बड़े हैं। अब अगर मान लो फ्रैक्शन में दे दिया, मान लो उसने ये दिया 3/4, 5/7, 9/11 और 8/5। अब इन चारों में से पूछा कि कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती, कभी भी किसी भी घटना की प्रायिकता इन चारों में से कौन सी नहीं हो सकती। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी फ्रैक्शन 1 से बड़ी है, कौन सी नहीं है? देखो, अगर तो देखो एक चीज बताता हूं, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा है, यानी कि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अंश छोटा है हर से, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 1 से छोटी होगी। अगर न्यूमरेटर बराबर होगा, अंश बराबर होगा हर के, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होगी। और अगर न्यूमरेटर यानी कि अंश बड़ा होगा हर से, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी होगी। यानी कि ये देखो 3/4, ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर से छोटा है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसकी वैल्यू 1 से छोटी होगी। ठीक है, ये 1 से छोटा 0 से बड़ा होगा। इसमें भी न्यूमरेटर छोटा है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, इसकी भी वैल्यू 1 से छोटी होगी, 0 से बड़ी होगी। इसमें देखते हैं 11 और यहाँ पे 9, ये भी छोटा है ऊपर वाला, नीचे वाला बड़ा है, तो इसकी भी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी।
लेकिन यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी। तो मतलब ये वैल्यू कभी भी प्रायिकता की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये 1 से बड़ी है। तो ये भी एक तरीका है पहचानने का। फ्रैक्शन में काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, सर हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे पता लगाएँगे कि 1 से बड़ा है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है, तो गारंटी है कि जो वो है फ्रैक्शन की जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, यानी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से बड़ी आएगी, जो कि हो नहीं सकता। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर हियर। ठीक है बच्चों, चलिए अब करते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन। ठीक है, अब ये इतनी ही है, इतनी ही थ्योरी है इसकी। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं चैप्टर में। अब हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये एचपी पुलिस कांस्टेबल 2025 जो पिछले साल हुआ था उसका क्वेश्चन है। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 42 बॉल्स ही प्लेड। यानी कि उसने 42 गेंदें खेली, 42 गेंदों में से उसने 8 गेंदों में बाउंड्री लगाई, वो चौका छक्का कुछ भी हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिड नॉट हिट अ बाउंड्री इज। एक क्रिकेट मैच में एक बल्लेबाज ने खेली गई 42 गेंदों में से 8 बार चौका लगाया, ठीक है, चौका छक्का कुछ भी हो सकता है बाउंड्री में, उसके द्वारा चौका न लगाने की प्रायिकता क्या है? न लगाने की प्रायिकता पूछा है। ठीक है, देखो उसको दो तरीके हैं करने के। चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने बताया उस हम पता करते हैं 42 बॉलें खेली उसने, 42 बॉल्स खेली, 42 बॉल्स में से उसने 8 में क्या लगाई? बाउंड्री लगाई, 8 में उसने चौके लगाई, चौके लगाए। तो बची कितनी गेंद जिसमें उन्होंने चौके नहीं लगाए होंगे? तो 8, अगर 42 में से 8 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 34। 34 में उसने नहीं लगाए चौके, सिंगल लिए होंगे, डबल वो मैटर नहीं करता, मतलब चौके नहीं लगाए। 24 में उसने चौके नहीं लगाए, चौके नहीं लगाए। अब उसने पूछा है, ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री, प्रोबेबिलिटी पूछी है, ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। अब मैं बताता हूँ वो फॉर्मूला कैसे यूज होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? पीई इज इक्वल टू पॉसिबल आउटकम्स, या फिर डिजायर्ड आउटकम लिख लेते हैं ऊपर, डिजायर्ड कि जो हमको पूछे गए हैं, डिजायर्ड आउटकम ओवर नीचे टोटल आउटकम। ठीक है, अब डिजायर्ड आउटकम क्या है? जिस चीज की प्रायिकता निकालने के लिए वो बोल रहा है, जिस भी चीज की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो बोल रहा है, वो आता है हमारा डिजायर्ड आउटकम। और टोटल कितना भी उसने खेला है, कितनी बॉल्स हैं, क्या कितने लोग हैं, वो आएगा नीचे। अब इस क्वेश्चन में कैसे फिट बैठेगा? उसने क्वेश्चन में पूछा है उसके द्वारा चौका न लगाने की प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो कितनी बॉलों में उसने बाउंड्री नहीं लगाई? 34 बॉल में। तो ऊपर लिख दूंगा मैं 34। जो भी चीज वो पूछ रहा है डिजायर्ड आउटकम वो हमको चाहिए। नीचे टोटल आउटकम कितनी बॉलें खेलनी है उसने? 42 बॉल, तो नीचे आ जाएगा 42। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 2 से काट जाएगा 2, 17 या 34, 2 से कट जाएगा 2, 20 बन जाए। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 17/21 आ गया। कितना आ गया? 17/21 आ गया। इतना सा करना होता है, बस इतने इजी सवाल आते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका मेरे को पता है, उसके चौका लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसके चौका लगाने की प्रोबेबिलिटी, उसके चौका लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? डिजायर्ड आउटकम मतलब कि चौका लगाने की 8 गेंदों में लगाता है, 8 गेंदों में चौका लगाता है, टोटल कितनी गेंदों में से? 42 गेंदों में से 8/42। ये तो आ गया उसकी चौका लगाने की गेंद, इसको काट देते हैं 4/21, 4/21। यह है चौका लगाने की प्रायिकता। चौका न लगाने की प्रायिकता यानी कि किसी भी घटना के होने की संभावना प्लस उसके ना होने की संभावना 1 के बराबर होती है। तो अगर होने की संभावना दे रखी है और ना होने की निकालनी है, तो हम इसको क्या कर देंगे? 1 में से माइनस कर देंगे। और 1 में से माइनस करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको क्या सिखा रखा है? क्या कर लिखना है? नीचे वाले नंबर को एज इट इज लिखो, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो। 21 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। तो ये भी ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, 17/21 आपका आंसर हो जाएगा। जो चीज वो पूछ रहा है वो ऊपर आएगी, जो चीज टोटल दे रखी है वो चीज नीचे आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीना बाइज अ फिश, ये भी एचपी कांस्टेबल का एग्जाम वो है क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें से प्रोबेबिलिटी में से आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते एग्जाम में, लेकिन ये है कि बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, और यही क्वेश्चंस अगर आप गलत कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो काफी ज्यादा टफ हो जाएगा फिर होना एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है। Meena buys a fish from a shop for her aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 7 female fish. The probability that the fish taken out is a female fish is. मीना अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार 5 नर मछलियों
तथा 7 मादा मछलियों वाले टैंक में से यादृच्छिक रूप से एक मछली निकालता है, निकाली गई मछली का मादा होने की प्रायिकता क्या है? तो लास्ट में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ फीमेल, कि वो जो बाहर मछली निकालेगा वो फीमेल होगी। चलो हम पहले इसको बना लेते हैं। तो शॉपकीपर टेक्स फॉर टैंक ने 5 मेल्स फिश एंड उसके पास क्या है, 5 मेल हैं फिश हैं प्लस 7 फीमेल फिश हैं। तो टोटल फिशेस कितनी होगी, टोटल कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 5 प्लस 7 कितनी बन जाएगी, 12। टोटल होगी 12। 12 में से 5 है मेल और 7 हैं फीमेल। 12 में से 5 मेल हैं, 7 क्या हैं, फीमेल हैं। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ फीमेल फिश, यानी कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, फीमेल फिश की। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पीई होता है हमारे पास डिजायर्ड आउटकम ओवर टोटल आउटकम। डिजायर्ड किसके बारे में पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है फीमेल फिश की, तो फीमेल फिश कितनी है हमारे पास, 7 है। नीचे टोटल फिश कितनी है हमारे पास, 12 है, 7/12। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 7/12, इजी पीजी। ठीक है, इट इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स। चलो, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉइन्स क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है मेरे पास, तो एक सिक्के के दो पहलू होते हैं बच्चों, एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। तो अगर मैंने मान लो एक सिक्का उछाला या एक सिक्के को एक बार ही उछाला, तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है, मेरे पास या तो हेड आएगा या फिर मेरे पास क्या आएगा, टेल आएगा। कि एक सिक्के को एक बार, एक सिक्के को एक सिक्के को उछाला, उछाला, ठीक है, या एक बार ही उछाला। अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछाल रहा हूं, दो बार उछाल रहा हूं, तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है, या तो एक बार उछाला हेड आ गया, दूसरे में भी हेड आ गया, या फिर पहले में हेड आया दूसरी बारी में टेल आया, फिर पहले बारी में टेल आ गया या दूसरी वाली में हेड आ गया, या फिर दोनों में क्या आ गया, टेल टेल आ गया। ठीक है, एक सिक्के को दो बार उछाला। या फिर अगर मान लो, चलो पहले सिक्के को दो बार उछाला और सिक्के को सिंगल बार उछाला, उसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मान लो मेरे से वो सवाल पूछता है कि अगर मान लो मैंने सिक्के को एक बार उछाला, कि क्या प्रायिकता है कि मेरे को क्या मिलेगा, एक हेड मिलेगा। उसने बोला कि सिक्के को एक बार उछाला तो बताओ कि क्या प्रायिकता है कि मेरे को क्या मिलेगा, एक हेड मिलेगा। तो प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, हेड की है। तो हेड कितने दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, एक, तो एक लिख दिया बटे में। टोटल आउटकम्स कितने हैं, एक और दो, तो नीचे कितना आ जाएगा, दो आ जाएगा। बस हर जगह पे आपको सिर्फ डिजायर्ड आउटकम और क्या करना है, टोटल आउटकम करना है। जिस चीज की प्रायिकता पूछ रहा है वो डिजायर्ड आउटकम आएगा, और जितने भी टोटल आउटकम्स बनेंगे वो सारे के सारे नीचे आएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। चीज क्या है वो, मान लो हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल आउटकम्स कैसे हैं, पता चलेंगे हमको। देखो बहुत आसान तरीका है, वैसे तुम काउंट भी कर सकते हो, लेकिन दूसरा तरीका बताता हूँ। देखो एक सिक्के के कितने पहलू होते हैं, दो, तो मैंने लिख दिया दो। टोटल आउटकम्स की बात कर रहा हूं, टोटल आउटकम्स, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ठीक है, अगर इसके पावर में लिख देता हूं एन, एन का मतलब क्या है कि कितनी बार सिक्का उछाला, सिक्का उछाला, कितनी बार सिक्का उछाला, हाउ मेनी टाइम्स द कॉइन हैज बीन टॉस्ड। अच्छा एक और चीज आप ध्यान रखेंगे, एक सिक्के को दो बार उछालना, दो बार उछालना किसके बराबर होता है, दो सिक्कों को एक बार उछालना, एक बार उछालना। समझ आ गई क्या बताया मैंने, एक सिक्के को या तो आप दो बार उछालो, वो भी बराबर है किसके, दो सिक्कों को एक बार उछालना। ठीक है, अगर एक सिक्के को दो बार उछाल रहे हो तो पहली बता क्या बता, हेड और हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या टेल टेल आ जाए।
अगर आप दो सिक्कों को एक बार उछाल रहे हो तो क्या पता पहले वाले सिक्के में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले में हेड आ जाए, या दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो बराबर है। तो ऐसे ही एक सिक्के को 3 बार उछालना मतलब क्या होगा, 3 सिक्कों को एक बार उछालना, दोनों क्या है, बराबर है। तो कभी कभार क्या होता है कि वो बोल देता है कि 2 सिक्कों को एक बार उछाला, ठीक है। तो 2 की पावर n, इसका एक मतलब तो हो गया कितनी बार सिक्का उछाला। अगर एक सिक्के की बात हो रही है तो कितनी बार उसको उछाला, और उसका दूसरा मतलब होता है कि n का कितने सिक्के उछाले गए, कितने सिक्के और कितने सिक्के उछाले गए, कितने सिक्के उछाले गए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आपने सर 2 सिक्के उछाले हैं, ठीक है, आपने 2 सिक्के उछाले हैं, बताओ टोटल आउटकम कितने बने। तो टोटल आउटकम यहां से चेक कर लेते हैं कितने बने। एक ये हो सकता है हमारा आउटकम, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 आउटकम है, ठीक है। तो यहां में एक 2 की पावर n, n को क्या रखूंगा मैं, n को रखूंगा मैं 2, क्यों, क्योंकि मैंने कितने सिक्के उछाले हैं, 2 सिक्के उछाले हैं। तो 2 की पावर 2 कितना बन जाता है, 4 बन जाता है, 4 टोटल आउटकम्स बन गए। यहीं पे अगर मैंने 3 सिक्के उछाले होते, ठीक है, 3 सिक्के यानी कि n की वैल्यू कितनी रख देता मैं, 3 रख देता है, तो 2 की पावर 3 कितना बन जाता है, टोटल आउटकम्स बन जाते हैं हमारे पास 8 आउटकम बन जाते हैं। कितने बन जाते हैं, 8 बन जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि अ कॉइन इज टॉस्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। एक सिक्के को उछाला गया, क्या प्रायिकता है कि हमको हेड मिलेगा, ठीक है। अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं, अगर मैं एक सिक्के को उछाल रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, टोटल आउटकम्स कितने मिलेंगे, तो पता ही है सभी को, 2 की पावर n, एक सिक्के को उछाला, अ कॉइन इज टॉस्ड वन, तो 2 की पावर n, n को 1 रखूंगा, तो 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। वैसे भी इसमें भी इतना लगाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है अगर आप एक सिक्का उछालोगे या तो आपको हेड मिलेगा या क्या मिलेगा, टेल मिलेगा, ये दोनों चीज मिल सकती है, तीसरी चीज आपको कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, हेड आने की प्रायिकता बोल रहा है वो, तो प्रायिकता हेड की पूछ रहा है, हेड कितने आपके पास, एक है, डिजायर्ड आउटकम 1 आ गया, टोटल आउटकम कितने हैं आपके पास, एक और 2 है, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। एक कॉइन अगर मैंने फेंक दिया तो बताओ, एक कॉइन उछाला तो क्या प्रोबेबिलिटी है गेटिंग अ टेल, तो आपको एक कॉइन में एच हेड और टेल मिलेगा। टेल की पूछ रहा है, टेल भी कितना है आपके पास, एक है, नीचे कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, टोटल आउटकम 2 है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स आने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले मैं लिख लेता हूं, अगर मेरे पास 2 कॉइन्स फेंके जाएंगे तो मेरे पास क्या क्या बनेगा, मेरे पास क्या बनेगा, हेड हेड बनेगा, हेड टेल बनेगा, टेल हेड बनेगा, और टेल टेल बनेगा। ये मैंने टोटल आउटकम्स लिख दिए 4। कि क्या प्रायिकता है कि मेरे को 2 हेड चाहिए। अच्छा यहाँ पे तुम्हें गेटिंग 2 हेड्स पूछ लिया, मतलब 2 हेड्स काउंट करो कितने हैं यहाँ पे, एक एक ही केस है जहाँ पे आपको 2 हेड्स मिल रहे हैं, यहाँ पे एक हेड एक टेल मिल रहा है, यहाँ पे भी एक टेल एक हेड मिल रहा है, यहाँ पे 2 टेल मिल रहे हैं, तो एक ही केस है, तो एक लिख दिया। नीचे टोटल आउटकम कितना है, 1 2 3 4, नीचे आ जाएगा 4, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। अच्छा अब ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है बच्चों कम से कम, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। चलिए अब इसको एटलीस्ट को समझते हैं, एटलीस्ट है क्या। चलो यहां पे समझते हैं एटलीस्ट होता क्या है। एटलीस्ट का मतलब है, पहले हम 2 कॉइन्स को उछाला गया तो मैं बना लेता हूं पे हेड और हेड, हेड और टेल, टेल और हेड, और टेल और टेल, ये बना दिया मैंने 4। उसने बोला है एटलीस्ट हमें ना कम से कम ना एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना कम से कम कैसे याद रखोगे, कम से कम का मतलब क्या है, 2 शब्द होते हैं, एक तो कम से कम, दूसरा होता है एटमोस्ट, दूसरा होता है एटमोस्ट, जिसको हम बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कम से कम का क्या मतलब है, कम से कम का मतलब है यार हमको ना, उसने बोला ना गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, यानी कि कम से कम एक हेड तो चाहिए ही चाहिए। कम से कम एक का क्या मतलब है कि एक से ज्यादा हो तो चलेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एटलीस्ट 1 का हेड का मतलब क्या है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कम से कम, कम से कम एक हेड, इसका मतलब है कि एक तो चाहिए ही, एक तो चाहिए ही, पर एक से ज्यादा, एक से ज्यादा भी चलेगा,
एक से ज्यादा भी चलेगा। बोलते हैं ना यार कम से कम 50 नंबर तो लिया यार एग्जाम में, बोलते हैं ना घर वाले, बोलते हैं यार कम से कम पास तो हो जा। तो इसका घर वालों को मतलब क्या होता है कि यार कम से कम पास हो जा तू, पास से ज्यादा तेरे जितने नंबर मर्जी नंबर आए, ठीक है, कम से कम 50 नंबर तो लिया, कम से कम 50 नंबर तो लिया। तो इसका मतलब क्या है कि 50 नंबर लिया, 50 से ऊपर जितने मर्जी आए तेरे वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कम से कम 50 तो लेके आ। तो उसने बोला कम से कम एक हेड। एक हेड का मतलब क्या है, एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, एक हेड तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी होंगे ना तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो डिजायर्ड आउटकम पहले काउंट कर लेते हैं, किस किस केस में आपके पास एक या एक से ज्यादा हेड है। इसमें एक से ज्यादा हेड है, बिल्कुल काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा। ठीक है ना, कम से कम एक हेड बोला है तो कम से कम एक हेड वाले तो आएंगे आएंगे, एक तो चाहिए चाहिए, तो ये भी चाहिए ये भी चाहिए, इसमें एक हेड है। एक से ज्यादा भी चलेगा, एक से ज्यादा सिर्फ इसमें ही है, दो हेड, तो तीन हो गए। तो डिजायर्ड आउटकम कितना आ गया हमारे, तीन आ गए। नीचे क्या आएगा, चार आएगा, 3/4 विल बी आवर आंसर। इसका आंसर आ जाएगा सी, 3/4। ठीक है। एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा। घर वाले बोलते हैं ना, जब बचपन में हम खेलने जाते थे बाहर, तो घर वाले क्या बोलते थे, मम्मी क्या बोलती थी कि क्या बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक खेलने दूंगी, उसके बाद नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब होता है, अगर मैं यहीं पे ज्यादा से ज्यादा बता दूं, ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, एक हेड, इसका मतलब क्या है, एक तो चलेगा ही, एक हेड तो चलेगा, एक हेड तो चलेगा, पर एक से ज्यादा नहीं, एक से कम, पर एक से कम भी चलेगा। ठीक है, एक से कम भी चलेगा, एक से ज्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब है, जैसे घर वाले क्या बोलते थे बचपन में कि ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक नहीं, 5 बजे से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 5 बजे तक खेल ले, उसके ऊपर नहीं। उससे पहले आ जा तू, अगर 4 बजे आ जा, 4:30 बजे आ जा, 3 बजे आ जा, चलेगा, लेकिन 5 बजे के बाद अगर तू घर से बाहर रहा तो तेरी टांगे तोड़ूंगे, ऐसे बोलते थे घर वाले। तो इस ज्यादा से ज्यादा का मतलब होता है कि आपको एक से ऊपर नहीं जाना, या फिर जो भी क्वेश्चन में पूछ रखा हो, 2 हेड या 3 हेड जो भी पूछ रखा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा का क्या मतलब है कि आपने उससे ज्यादा नहीं जाना है। इसको आप उल्टा समझ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मतलब उतना जितना क्वेश्चन में बोल रहा है और उससे कम, कम से कम में जो क्वेश्चन में बोल रहा है उससे ज्यादा। ठीक है, अब जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ लेता हूं कि उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट वन हेड, है ना, एटमोस्ट वन हेड की प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं एटमोस्ट वन हेड, एटमोस्ट वन हेड, ज्यादा से ज्यादा एक हेड, ज्यादा एक हेड की प्रायिकता, की प्रायिकता पूछ रखा है उसने। ठीक है, तो ज्यादा ज्यादा मैं बना देता हूं हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। चलिए, ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हेड भी चलेगा और एक से कम भी चलेगा। ठीक है, चलो करते हैं, ये काउंट होएगा, ये काउंट होएगा। अब ये तो हो नहीं सकता, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उसने बोला एक, एक से ज्यादा नहीं, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। एक से कम चलेगा, तो एक से कम कौन सा होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भी हेड नहीं, यहाँ पे जीरो हेड है, तो ये भी काउंट होगा। तो इसके भी डिजायर्ड आउटकम कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, टोटल आउटकम कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। ये मतलब होता है बच्चों ज्यादा से ज्यादा और कम से कम का। ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक हेड मतलब कि एक हेड और उससे नीचे वाले हम काउंट करेंगे। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा 2 हेड बोलता, 2 हेड वाले काउंट करते और 2 से नीचे वाले, यानी कि जहां जहां पे भी एक हेड है, जहां पे भी 2 हेड है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टू कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड, एक भी हेड ना आने की प्रायिकता क्या है। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, तो गेटिंग नो हेड, यहाँ पे इन चारों में से कहां पे तुम्हें एक भी हेड नहीं दिख रहा है, हेड ना आने की प्रायिकता। इसमें है हेड, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो कितने आउटकम्स हो गए, डिजायर्ड आउटकम 1 हो गया, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 1/4 विल बी आवर आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। 3 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स। ठीक है, अब 3 कॉइन्स का जो बनाने का सिस्टम होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो 3 कॉइन्स का हम कैसे बनाते हैं। 3 कॉइन्स का कैसे बनाना है, देखो 3 कॉइन्स हैं, तो n इजिकल टू 3, टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, 2 की पावर n इजिकल टू 2 की पावर 3 इजिकल टू 2 की पावर 3 कितना होता है 8, यानी कि 8 आउटकम्स बनेंगे। देखो कैसे बनाने हैं, सबसे पहले आपने लिखना है 4 बारी हेड और 4 बारी टेल। ठीक है,
ठीक है, तो 4 हेड लिख दिए, 4 बारी टेल लिख दिया। उसके बाद आप लिखोगे 2 बारी हेड, 2 बारी टेल, 2 बारी हेड, 2 बारी टेल। उसके बाद हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। तो कितने आउटकम्स बन गए आपके? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम्स कितने बन गए? 8। ठीक है, तो आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। वैसे 3 का बहुत कम रेयर है कि आएगा सवाल, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। ठीक है, टोटल आउटकम 8 बन गए। चलिए अब पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाता है। देखो, एक सिक्के को 3 बार उछालना या 3 सिक्कों को एक साथ एक बार उछालना, बात बराबर ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड? सारे के सारे आपको हेड मिलने चाहिए। आ जाओ यहाँ पे, सारे के सारे हेड आपको कहाँ दिख रहे हैं? इसमें दिख रहे हैं। तो सारे हेड आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? एक एक डिजायर्ड आउटकम है, एक ही दिख रहा है आपको इवेंट, और टोटल कितना नीचे आ जाएगा? 8। तो आंसर आ जाएगा आपका 1/8। इसका आंसर आ जाएगा 1/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 3 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड? एग्जैक्टली हमको एक हेड चाहिए, एक हेड चाहिए, एक हेड चाहिए, एग्जैक्टली 1 हेड। तो कहां पे आपको एक हेड दिख रहा है? इसमें 3 है, ये तो काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। इसमें 2 हेड है, इसमें भी 2 हेड है, इसमें एक हेड है, तो एक ये काउंट होएगा। इसमें भी 2 हेड है, इसमें एक हेड है, ये काउंट होएगा, और इसमें भी एक हेड है, ये काउंट होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3। तो टोटल कितने बन गए हमारे? सॉरी, कितने वो बन गए आउटकम्स? डिजायर्ड आउटकम कितने बन गए? कितने मिल जाएंगे? एग्जैक्टली 1 हेड 3 मिल जाएंगे। टोटल कितने हैं नीचे? 8 है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 3/8। इसका आंसर आ जाएगा 3/8। क्लियर है? आई होप। देखो, पूरे चैप्टर में ये फॉर्मूले लगने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लगना। तो डिजायर्ड आउटकम ओवर टोटल आउटकम्स ही लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 टेल? एटलीस्ट 1 टेल पूछा। ठीक है, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। कम से कम एक टेल, कम से कम का क्या मतलब होता है? एक तो चलेगी, एक टेल तो चाहिए चाहिए, और एक से कम भी चलेगा, सॉरी एक से ज्यादा भी चलेगा, एक से ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, कम से कम बोलता है ना यार, कम से कम एक टेल तो लिया, एक से ज्यादा लिया तो चलेगा, पर एक से कम नहीं यार, कम से कम एक तो चाहिए ही चाहिए यार, है ना? एक से ज्यादा भी चलेगा। चलो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड हेड टेल टेल हेड टेल। चलो, एक टेल और एक से ज्यादा भी चलेगा। सबसे पहले एक टेल और एक से ज्यादा भी चलेंगे, यानी कि एक हो सकता है, 2 भी टेल चलेंगे और 3 टेल भी चलेंगे। चलो, एक टेल चलेगा, एक टेल चलेगा, 2 टेल भी चलेंगे, एक से ज्यादा भी चलेगा, एक टेल चलेगा, 2 टेल भी चलेंगे, 2 टेल भी चलेंगे, 3 टेल भी चलेंगे, एक से ज्यादा भी चलेगा भाई, एक तो चाहिए चाहिए, 2 भी चलेगा, यानी कि एक टेल भी चलेगा, 2 टेल्स भी चलेंगे और 3 टेल्स भी चलेंगे कम से कम में। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गए डिजायर्ड आउटकम जिसके बारे में पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 टेल। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। 7/8 विल बी आवर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सी, 7/8। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइस। ठीक है, डाइसिस का क्या कॉन्सेप्ट होता है? बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, जो चीज़ हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वही चीज़ हमने करनी है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक पासे को फेंका गया, तो एक पासे के कितने पहलू होते हैं बच्चों? एक मैंने पासा बनाया, कितने फेसेस होते हैं इसके? 6 होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6n, यानी कि n कितनी बार फेंका गया, कितनी बार फेंका गया, फेंका गया पासा। और 6 क्यों? क्योंकि एक पासे के 6 फेस होते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में जो हमने कॉइन्स वाले करे थे उसमें नीचे क्या था? 2, क्योंकि एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं। ठीक है, तो वहां पे आप रख सकते हैं। चलिए आप करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्ट। एक डाइस को फेंका गया एक बारी, तो 3 आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, अब अगर मैं एक डाइस को फेंक रहा हूं तो मेरे पास क्या क्या आ सकता है? मेरे पास 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3? 3 आने की प्रायिकता क्या है? 3 आने की प्रायिकता, तो 3 कितने दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ पे 1 दिख रहा है, तो 1। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितना? 6। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। 3 आने की प्रायिकता कितनी है? 1/6। अगर वो बोलता है 1 आने की प्रायिकता कितने 1 दिख रहे हैं तुम्हें? यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, तो 1/6। 4 आने की प्रायिकता कितनी है? 1 4 दिख रहा है, नीचे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 1/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर?
इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 सम संख्या लानी है। तो सम संख्या की प्रायिकता पूछ रहा है, सम संख्या काउंट कर लो। एक ये है, एक ये है, एक ये है। सम संख्या क्या होती है? जो कि 2 से भाग हो जाती है। तो 3 सम संख्या है तो 3 लिख दिया ऊपर। नीचे क्या आएगा? टोटल संख्या कितनी है? 6 है, तो काट के कितना आ जाएगा? 1/2। आंसर कितना आ जाएगा इसका? 1/2 आ जाएगा। क्लियर है? आई होप क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। A die is thrown. What is the probability of getting a number greater than 4? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? तो 4 से बड़ी संख्या 1 2 3 4 5 6। 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता कितनी है? तो 4 से बड़ी संख्या कितनी है? हमारे पास 2 ही संख्या है, तो 2 लिख दिया मैंने। नीचे टोटल संख्या कितनी है? 6 है, तो काट के कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 1/3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? ठीक है, एग्जाम में पूछ रखा है। ये कौन से एग्जाम में था? मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी। ये पूछ रखा था एग्जाम में, इसमें लिखा नहीं है। डाई, एक डाइस को फेंका जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? 2 3 4 5 6। इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? एक ये है, एक ये है, एक ये है। 2 3 5 है, तो कितनी है टोटल? 3 है। टोटल नंबर कितने हैं? 6 है, तो नीचे लिख दिया 6, तो काट के कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका 1/2। आगे बढ़ते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 7? 7 का सम। ठीक है, अब 2 डाइस जब मैं फेंक रहा हूं ना, तो 2 डाइस जब मैं फेंक रहा हूं तो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनेगी। क्या पता ऐसा हो जाए कि पहले वाले में 1 आ जाए, दूसरे वाले में भी 1 आ जाए। एक पहले में 1 2 बन जाए, फिर 1 3 बन जाए, फिर 1 4 बन जाए, फिर 1 5 बन जाए, फिर 1 6 बन जाए। फिर ऐसे ही पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 1, फिर 2 2 2 3। ठीक है, 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 5 2 6 2 4 3 5 3 6 3 4 4 5 4 6 4 4 5 4 6 5 5 5 6 6 5 6 6। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने बन गए? ये बन गए 36 टोटल। ठीक है, अगर मैं 2 डाइस को फेंक रहा हूं तो टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 36। कैसे पता लगा? वैसे तो लिख लिया, वैसे अगर लिखते भी ना तो 6 की पावर कितनी हो जाती है? 2, क्योंकि 2 सिक्के 2 पासे फेंके हैं, तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 बन जाएंगे। अब वो बोल रहा है कि 2 डाइस को फेंक के क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम आपका 7 आएगा? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम आपका क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 7 आप काउंट करोगे, यहाँ से क्या बनेगा? एक यहाँ पे आ रहा है आपका 7, 1 + 6 7, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। इसको दूसरे पेन से करता हूँ मेरे को। एक आपका 7 यहाँ पे आ रहा है, एक आपका 7 यहाँ पे आ रहा है, एक आपका 7 यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 और टोटल कितने हैं? 36 है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। लेकिन अगर आप मान लो एग्जाम में आ गया, एग्जाम में आ गया क्वेश्चन, ठीक है, और आप ऐसा बना लेते तो टाइम काफ़ी ज़्यादा जाएगा। हम क्या करते हैं, हम आपको एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं। ट्रिक क्या कहती है? ऐसे लिखना है, यहाँ पे लिखना है सम ऊपर और नीचे नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार आ सकता है। ठीक है, अच्छा अगर मैं 2 सिक्के फेंक रहा हूँ, 2 सॉरी सिक्के नहीं, डाइस फेंक रहा हूँ, अगर मान लो मैं 2 डाइस फेंक रहा हूँ, तो मिनिमम सम कितना आ सकता है? सबसे न्यूनतम योग कितना आ सकता है? सबसे न्यूनतम योग क्या आ सकता है? 1 + 1 2 आ सकता है। कभी मैंने अगर 2 सिक्के 2 पासे फेंके तो कभी क्या मेरा सम योग 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। मिनिमम कितना आएगा? 2, और मैक्सिमम कितना आएगा? 6 + 6 12। 12 से बड़ा नहीं आ सकता, 2 से छोटा नहीं आ सकता। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सम, योग, योग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तक ही लिखूंगा, 12 से ऊपर नहीं जा सकता। अब करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टाइम यहाँ पे एक एक छोटा नंबर लिखो। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद उल्टी गिनती 5 4 3 2 1। 1 से शुरू, 1 पे खत्म। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा योग है वो 2 जो मिनिमम योग बनेगा, 2 कितनी बार आएगा? 1 ही बार आएगा। देखो 1 और 1 एक ही बार आता है 2।
3 की बात करूँ 2 बार मिलेगा। अब 3 देखो, एक ये बन गया, 2 + 1 3 और 1 + 2 3 बन गया। 4 की बात करूँ, अगर मेरा सम 4 चाहिए तो कितनी बार आता है 4 सम? एक बारी यहाँ पे आता है 3 और 1 में, 1 2 और 2 में आता है, और 1 और 3 में आता है। तो ये कितने बन गया? 3 बारी, 3 बारी। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 7? 7 सम चाहिए, तो 7 कितनी बार आता है सम? योग देखो, योग 7 कितनी बार आता है? 6 बार आता है, तो लिख दिया 6। नीचे कितने बनेंगे टोटल? 36, 1/6। आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। यहीं पे बोलता कि क्या प्रायिकता है कि सम हमें 7 की जगह मान लो 10 चाहिए, सम हमें 10 चाहिए, तो 10 के नीचे कितना आ रखा? 3 आ रखा, तो 3 लिख दिया। नीचे कितना आएगा? 36। दो डाइस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो नीचे 36 आएगा, तो 1/12 आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पे बोलता है उस सम बोल दिया उसने, मान लो 6 बोल दिया कि सम 6 आना चाहिए, तो सम 6, 6 के नीचे क्या लिखा हुआ? 5, तो 5 लिख दिया। 5 के नीचे आ जाएगा 36। कितनी बार आ रहा है? जो 6 है, 6 योग जो है कितनी बार आएगा? 5 बार ही आएगा, तो 5 लिख दिया ऊपर। ठीक है। जिस भी चीज की प्रोबेबिलिटी बोल रहे, जैसे इसमें बोल रहे हैं ना, योग 7 आने की प्रायिकता क्या है, तो 7 कितनी बार आपका योग आ रहा है वो आएगा ऊपर। तो 7 कितनी बार आ रहा है? 6 बारी, तो 6 लिख दिया ऊपर, नीचे आ जाएगा 36। इस चीज को आप नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट्स? ठीक है। डबलेट्स का मतलब होता है सेम नंबर, तो यहीं पे बता दो डबलेट्स यानी कि सेम नंबर। एक ये होगी कंडीशन, एक एक, एक 2 2, एक 3 3, एक 4 4, एक 5 5 और एक 6 6। यही डबलेट्स होते हैं, समान संख्या। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगी? 6 ऊपर आ जाएगा, नीचे कितना आएगा? 36 आएगा। दो डाइसिस का क्वेश्चन, तो 1/6 आंसर आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 1/6। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10? सम 10 से ज्यादा होना चाहिए, सम 10 से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे बना लेता हूँ मैं सम। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सम उसने बोला है 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा सम यानी कि 11 और 12 का पूछ रहा है, तो 11 आपको 2 बारी मिलता है, 12 आपको 1 बारी मिलता है, तो टोटल कितना हो गया? 3 बारी मिलता है, और नीचे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो काट के कितना आ जाएगा? 1/12। 1/12 देखो, इन दोनों को ऐड क्यों करा? उसने बोला कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ग्रेटर देन 10? योग 10 से अधिक आने की प्रायिकता कितनी है? उसने बोला 10 से अधिक योग चाहिए। 10 से अधिक योग मतलब 11 भी हो सकता है और 12 भी हो सकता है। तो 11 आपका योग कितनी बार आता है? 2 बार ही आता है। 12 कितनी बार आता है? 1 आता है। तो टोटल कितनी बारी जो योग है वो 10 से ज्यादा आता है? 2 + 1 3 बारी आता है। नीचे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। काट के 1/12 आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 6? कम से कम एक 6 चाहिए। ठीक है। तो आप इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है, एक 6 चाहिए, कम से कम एक 6। कम से कम एक 6 का मतलब क्या है? कम से कम एक 6 का मतलब एक तो चाहिए ही चाहिए यार, एक से ज्यादा आ जाए तो भी चलेगा। ठीक है। तो यहीं पे आता हूँ वापस, इसमें आता हूँ वापस। कम से कम एक 6 चाहिए, तो एक वाला भी चलेगा और एक से ज्यादा वाला भी चलेगा। तो 6 एक में कहाँ पे दिख रहा है आपको? एक ये दिख रहा है, एक 6 यहाँ पे 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 है। लेकिन उसने बोला कम से कम एक, यानी एक से ज्यादा भी चलेगा, एक से ज्यादा दो यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? 11 हो गए। नीचे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 11/36। ठीक है। वैसे टू डाइसिस के क्वेश्चन आने की भी जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं टू बी ऑन सेफ साइड, जब उन्होंने लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी आएगी तो हम लिख लेते हैं। और 10 तक का सिलेबस है, तो क्या बोलते हैं 10th में है आपके पास टू डाइसिस वाले क्वेश्चन, तो वो करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू डाइसिस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10? ठीक है। ये आप कर सकते हैं अपने आप। सम 10 आने का क्या कितनी बार आ सकता है? सम 10 3 बार ही आ सकता है टेबल के हिसाब से, और नीचे आ जाएगा 36। तो कितना आ जाएगा? 1/12। 1/12 विल बी अवर आंसर। टू डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ लेस देन 6? 6 से कम सम चाहिए, तो कौन कौन सा चाहिए? 2 चाहिए होगा सम, 3 4 5। तो ये कितनी बार आता है? एक बारी, या आता है दो बारी, या आता है तीन बारी, या आता है चार बारी। तो 6 से कम, 6 से कम चाहिए, 6 से कम चाहिए। तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो कितनी बार आता है? 1 + 2 + 3 + 4, तो कितना बन जाएगा? 10। टोटल कितना आ जाएगा? 36। ये कितना बन जाएगा? 2 पंजे 10, 2 5 18, 218 या तो 5/18 विल बी आवर आंसर। ठीक है। जो चीज़ वो पूछ रहा है उस चीज़ को आप काउंट करो, टोटल कितनी चीज़ें हैं वो, और नीचे लिख दो टोटल आउटकम। अब हम करते हैं क्वेश्चन बॉल्स। ये सबसे ज़्यादा सिंपल होते हैं, इन पे सीधा क्वेश्चंस पे ही आते हैं। A bag contain 5 red balls and 3 blue balls. One ball is drawn here. What is the probability of getting a red ball? ठीक है। तो एक बैग में 5 और 3, टोटल बॉल्स कितनी होगी बच्चों? टोटल कितनी होगी हमारे पास? 8 बॉल्स हो गई।
अब वो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है। तो लाल गेंद कितनी है हमारे पास? 5 है। टोटल बॉल्स कितनी है? 8 है। तो 5/8 विल बी आवर आंसर। क्लियर है? इजी है। 7 व्हाइट बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, एक बॉल निकाली, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि क्या वो कौन सी गेंद होगी? ब्लैक गेंद होगी। तो पहले टोटल निकाल लो, टोटल कितनी आएगी, या फिर डायरेक्ट करते हैं। ब्लैक की पूछ रहा है तो ब्लैक बॉल्स कितनी है? 5 है। टोटल बॉल्स कितनी होगी? 7 और 5 12, 5/12 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एक बैग में 4 रेड हैं, 6 ब्लू हैं, 10 ग्रीन बॉल्स हैं, एक बॉल निकालते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज नॉट ग्रीन? बॉल रेड, बॉल ग्रीन नहीं है। फिर से दो तरीके हैं। अगर ग्रीन नहीं, उसने बोला है हरी ना होने की, न शब्द पे ध्यान देना है, यहाँ पे गलती होती है। हरी गेंद ना होने की प्रायिकता, हरी गेंद नहीं होनी चाहिए हो, तो हरी गेंद को हटाओ, बची कौन कौन सी? ब्लू और रेड। तो टोटल कितनी होगी? 10 होगी ब्लू और रेड। ठीक है, टोटल नीचे टोटल बॉल्स कितनी है? 10 प्लस 16 4 20, कितनी आ गई? 1/2। ठीक है, जब हम टोटल को काउंट करेंगे ना नीचे, तब ग्रीन बॉल्स को आपको काउंट करना पड़ेगा। लेकिन जब हम, उसने बोला ना डिजायर्ड आउटकम, देखो डिजायर्ड आउटकम क्या है, नीचे टोटल आउटकम क्या है? टोटल आउटकम का मतलब है कि जितनी भी सारी चीजें आपको सबको ऐड करके लिख दो, जितनी भी टोटल बन रहे हैं ना आउटकम्स, उसको नीचे लिख दो। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल इज नॉट ग्रीन, ग्रीन ना होने की प्रायिकता। ग्रीन ना होने की मतलब ग्रीन हमको चाहिए नहीं, तो ग्रीन को हटाओ, जो बची है उनको काउंट करो। ठीक है, 10 बॉल्स हैं, 1 से 10, 1 बॉल इज राउंड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर बॉल? तो ये बोल रहा है कि एक बैग है, बैग में हमारे पास 10 गेंदें हैं, 10 गेंदों में नंबरिंग लिखी है 1, ऐसे 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करके लास्ट में जाके 8 9 10, ऐसे 10 गेंदे हैं। तो एक बॉल मैं निकालता हूँ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ इवन नंबर बॉल, कि उसमें से जो मैं बॉल निकालूंगा उसमें एक सम संख्या वाली गेंद चाहिए हमको। तो कितने होंगे? 2 हो गया, 4 होगा सम संख्या, 6 होगा, एक 8 होगा और एक 10 होगा। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5, 5 ऊपर आएगा। टोटल गेंद कितनी है? 10 है, तो 5/10 यानी कि 1/2 विल बी आवर आंसर। A bag contains 8 red balls, 2 blue balls, 1 ball is drawn randomly. What is the probability that it is of red in color? लाल कलर की गेंद होनी चाहिए, तो 8 रेड हैं, तो 8 लिख दिया। टोटल बॉल कितनी? 8 + 2 10 है, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। ठीक है, 4/5 इसका आंसर आएगा। 4/1 बॉल इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ रेड इन कलर? 8 रेड है, 2 ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 4/5। तो इसमें आंसर नहीं है, तो ई लिख लेते हैं 4/5। ठीक है, 4/5 है इसका आंसर आ जाएगा। एचपी डेट में पूछ रखा है जीबीटी 2024 में, एक बैग में 3 रेड बॉल्स हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग विल बी नीदर रेड नॉर ब्लैक? यानी कि जब मैंने बॉल निकाली तो ना ही लाल और ना ही काली। अरे भाई, एक बैग में आपके पास 3 रेड हैं, 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 7 ब्लैक बॉल्स हैं। आपने जो गेंद निकाली वो ना तो लाल होनी चाहिए, ना वो काली होनी चाहिए, तो होनी कौन सी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। तो व्हाइट कितनी है हमारे पास? 5 है। नीचे लिखेंगे टोटल कितनी है? 7 और 5 कितने होते हैं? 12 और 3 कितने होते हैं? 15। 5/15 यानी कि काट कितना आ जाएगा? 1/3 विल बी आवर आंसर। जो चीज नहीं बोली है उस चीज को हटाओ, जो चीज बोली है वो कर लो। ठीक है ना? अगर मान लो यहाँ पे बोलता कि उस गेंद के लाल और काले, लाल या फिर काले होने की प्रायिकता क्या होगी? अगर मान लो यहाँ पे बोलता लाल या काले, लाल या काले होने की प्रोबेबिलिटी पूछता, तो लाल और काले की पूछ रहा है, तो लाल गेंद कितनी है मेरे पास? 3 है, प्लस काली गेंद कितनी है? 7 है, तो कितनी होगी? 10। टोटल गेंदें कितनी है? 10/15 आंसर आ जाएगा। तो 5 2 या 10 और 5 3 या 15, 2/3 आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 3 ब्लू, 2 व्हाइट एंड 4 रेड मार्बल्स हैं। एक मार्बल निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बी रेड? रेड के बारे में पूछा है, तो रेड कितने हैं? 4 हैं, 4 लिखो ऊपर। ठीक है, 3 और 2 5, टोटल काउंट करो, 3 2 5 और 4 9, 4/9 विल बी आवर आंसर। डी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक बैग में 3 रेड हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, एक बॉल निकालते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड? रेड की पूछ रहा है फिर से, तो 3 रेड है, 3 रखो ऊपर। टोटल बॉल कितनी है? 8, 3/8, 3/8 आंसर आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं। कमीशन में पूछ रखा है 2026 में, एक बैग है जिसमें कि 4 लाल, 4 नीली, 4 हरी गेंदें हैं। यदि एक गेंद को
निकाला जाता है रैंडमली, तो प्रत्येक गेंद रंग की गेंद निकलने की संभावना के संबंध में कौन सा कथन सही है? द आउटकम्स ऑफ ड्रॉइंग अ रेड, ब्लू और ग्रीन बॉल इज इक्वली लाइकली। ठीक है, लाल, नीली या हरी गेंद निकलने की संभावना समान है, यानी कि तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। दूसरा क्या बोल रहा है? ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज मोर लाइकली देन ड्रॉइंग अ रेड बॉल, कि नीली गेंद निकालने की संभावना लाल गेंद से अधिक है। हरी गेंद निकालने की संभावना नीली गेंद से कम है, प्रोबेबिलिटी कम है। या लाल गेंद की निकालना निश्चित है कि लाल गेंद ही निकलेगी। देखो ये तो है एब्सर्ड। चौथे वाला ऑप्शन क्या है? एब्सर्ड। अच्छा एक बात बताओ, चार ही मेरे पास रेड है, चार ही मेरे पास नीली है यानी कि ब्लू है, और चार ही मेरे पास ग्रीन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/4, 4, 8, 4, 12, यानी कि 1/, चलो 4/12 रहने दो, चलो लिख लिया 1/3। इसकी भी कितनी होगी? 4/12 यानी कि 1/3। इसकी भी कितनी होगी? 4/12 यानी कि 1/3। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? सेम आ रही है, यानी कि तीनों गेंदों के निकलने की संभावना क्या है? समान है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है आज का। इस पे समझेंगे पहले। काफी बच्चों को जिन्होंने ताश नहीं खेला होता बचपन में, उनको कार्ड्स की नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो कार्ड्स में हमारे पास चार साइन होते हैं। एक इसको बोलते हैं हम स्पेड्स, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं हुक्म। ठीक है, इसको बोलते हैं पान, इंग्लिश में बोलते हैं हार्ट्स। इसको बोलते हैं डायमंड्स। ठीक है, ये क्लब्स नहीं है, ये गलत बना रखा है यहाँ पे, हटा दो। ठीक है, इसको बोलते हैं डायमंड, डायमंड को बोलते हैं आप ईंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम चिड़ी, इसको बोलते हैं हम चिड़ी। तो चार साइन मिलते हैं हमको पत्ते देखने में। पत्तों में जब हम पत्ते खेलते हैं तो हमें चार साइन मिलता है, इसके अलावा कोई पांचवा साइन नहीं होता। उसके बाद कुछ कार्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें ड्राइंग्स बनी होती है। देखो जे यानी कि गुलाम, इसको बोलते हैं हम गुलाम। इसको बोलते हैं बेगम, और इसको बोलते हैं बादशाह। बादशाह, ठीक है, किंग, क्वीन एंड जैक। जितने भी जिसमें भी ये फेसेस बने हुए, चेहरे बने हुए, इनको बच्चों हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। इनको क्या बोलते हैं हम? फेस कार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहां पे समझाता हूं होता क्या सीन। चलिए, हमारे पास एक डेक में होते हैं बच्चों 52 पत्ते, 52 कार्ड्स, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते हम दो सेट में डिवाइड करते हैं। 26 होते हैं हमारे पास ब्लैक यानी कि काले पत्ते, और 26 होते हैं हमारे पास रेड यानी कि लाल पत्ते। इन 26 पत्तों में से दो आगे डिवाइड होते हैं। 13 निकलते हैं हमारे हुक्म के यानी कि स्पेड के। स्पेड कैसे होता है? ऐसे होता है। ठीक है, और 13 निकलते हैं हमारे क्लब के। क्लब यानी कि चिड़ी के। चिड़ी कैसी होती है? ऐसी होती है। ठीक है, स्पेड यानी कि हुक्म, हुक्म। ठीक है, स्टार्ट कहां से होता है? इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छिग्गी, सत्ती, अट्ठी, फिर नैला, फिर दैला, फिर गोला, फिर बेगी, फिर बादशाह। ठीक है, ऐसे चलेगा। रुक जाओ, उसमें कलर चेंज करना है। ऐसे इसमें भी होंगे 13 पत्ते। ये होंगे। ठीक है, ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद 26 लाल पत्ते होंगे। 26 लाल पत्तों में से 13 तो होंगे हमारे हार्ट्स यानी कि पान। ठीक है, पान कैसा होता है? दिल बना होता है। ठीक है, और 13 होंगे हमारे पास डायमंड यानी कि इसको क्या बोलते हैं हम? ईंट। ठीक है, तो ये क्या है? इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी। ठीक है, ठीक है, ईंट ऐसे बनी होती है। तो ऐसे करके हमारे पास 13 तो हो गए इसके पत्ते, 13 इसके पत्ते, यानी कि कुल 26 हो गए हमारे पास काले पत्ते, और 26 हो गए हमारे पास लाल पत्ते।
ठीक है। अब जिस भी क्वेश्चन में जैसा भी जो सवाल पूछेगा वो हमको करना है। तो टोटल इक्के कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4, जिसमें से कि 2 लाल हैं 2 काले हैं। फेस कार्ड्स कितने हो गए मेरे पास टोटल, 1 2 3 इसमें है, 3 इसमें 6, 3 इसमें है 9, 3 इसमें 12, 12 फेस कार्ड्स हो गए, जिसमें से कि 6 काले हैं 6 लाल हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। एक कार्ड को निकाला जाता है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। लाल पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो किसकी पूछ रहा है, लाल पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। लाल पत्ता आना चाहिए, तो लाल पत्ते की पूछ रहा है, तो लाल पत्ते कितने हैं बच्चों, हमारे पास 26 हैं। नीचे टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा, इजी। जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो चीज ऊपर आएगी, टोटल नीचे आएगी। व्हाट इज द 52 ताश के पत्तों की गड्डी से हुक्म निकालने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। तो यहाँ पे आओ वापस, यहाँ पे देखो हमारे पास हुक्म कितने हैं, 13 हुक्म है। ठीक है, कितने हैं, 13 हुक्म है, तो 13 लिख देंगे ऊपर। टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, 52 नीचे आ जाएगा, 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। एक कार्ड को निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ किंग, की जो कार्ड है वो किंग है। तो किंग कितने हैं हमारे पास, एक किंग होगा हमारे पास हुक्म का, ठीक है, एक किंग होगा मेरे पास चिड़ी का, एक किंग होगा मेरे पास पान का, और एक किंग होगा मेरे पास ईंट का। टोटल किंग कितने होंगे, 4 होंगे। हर प्रकार का पत्ता आपको 4 मिलेगा। ठीक है, जो हर पत्ता है वो आपको 4 रूपों में मिलेगा, एक इसमें मिलेगा, एक इसमें, एक इसमें। तो कितने हो गए बादशाह, 4 हो गए। ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, तो काट के कितना आ जाएगा, 1/13, ये आ जाएगा 1/13 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स, काला पत्ता मिलने की। तो काले पत्ते कितने होते हैं हमारे पास, 26 होते हैं। नीचे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, तो काट के कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 ताश की पत्तों की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की प्रायिकता क्या है। तो फेस कार्ड क्या होता है हमारे पास, लिख रखा है वैसे में JQK होते हैं। ठीक है, तो JQK कितना भी बताया था मैंने, 3 मिलेंगे आपको हर पैक में, हर साइन में आपको 3-3 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे, फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे, 12 होते हैं टोटल। ठीक है, तो 12 आ जाएगा ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, किससे घटेगा, 4 3 12, 4 13 या 3/13 इसका आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एक कार्ड को निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड किंग, लाल बादशाह होना चाहिए। तो हमको पता है हमारे पास 4 बादशाह होते हैं, 4 में से 2 तो ब्लैक होते हैं और 2 हमारे पास रेड होते हैं। हर पत्ते के साथ यही सीन है बच्चों। ठीक है, हर पत्ता आपको 4 उसमें मिलेगा, जिसमें से कि 2 काले होंगे 2 लाल होंगे। तो 2 बादशाह लाल है हमारे पास, तो 2 लिख दिया। रेड किंग बोला उसने, 2 ऊपर आ गया, नीचे 52 आ जाएगा, तो 2 एकम 2, नीचे 26, 1/26 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम द डेक ऑफ कार्ड, ताश की गड्डी में से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या है। तो इक्के कितने हैं हमारे पास, 4 है। हर प्रकार हर पत्ता आपको 4 उसमें मिलेगा, रूपों में मिलेगा, तो 4 एस आ जाएंगे। नीचे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, तो काट के कितना आ जाएगा, 1/13 आ जाएगा, 1/13 विल बी और आंसर। एक कार्ड को निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नीदर रेड नॉर अ किंग, ना तो लाल होना चाहिए ना किंग होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या करना है, उसने बोला है ना तो लाल पत्ता ना किंग, ना तो लाल होना चाहिए। तो लाल पत्ते कितने हैं मेरे पास, 26 हैं, वो तो मैं निकाल दूं, ये तो हो नहीं सकते। बच्चे मेरे पास 26 ब्लैक पत्ते, 26 ब्लैक कार्ड्स बते हैं मेरे को इनको काउंट करना है। ठीक है, 26 जो रेड कार्ड्स हैं उनको मैंने आउट कर दिया। क्या अभी काम खत्म हो गया, नहीं, अभी इसमें से भी 2 किंग तो होंगे ना, 2 बादशाह तो होंगे। तो भी देखो, 2 रेड किंग जो थे वो तो इसमें निकल गए बाहर 26 में। लेकिन अभी उसने बोला है रेड भी नहीं होने चाहिए पत्ता और किंग भी नहीं होने चाहिए, तो इसमें से -2 पत्ते कर दूंगा, -2 किंग्स कर दूंगा मैं। एक किंग चिड़ी का, एक किंग हुक्म का, स्पेड का और क्लब का, तो माइनस करके कितना बचेगा, 24। अभी 24 पत्ते वो होंगे जो कि सारे के सारे ब्लैक होंगे, प्लस नो किंग, इसमें एक भी किंग नहीं होगा, क्योंकि 2 किंग मैंने यहाँ पे निकाल दिए, 2 किंग मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो 24 आ गया, नीचे क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। टोटल पत्ते कितने हैं, 52 है, तो काट दो उसको, ये कितना कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, ये 26 से कट जाएगा। ठीक है, 2 6 या 12, 2 13 या, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6/13। ठीक है, 6/13, 6/13 आंसर आएगा इसका आंसर आएगा डी में, 6/13 विल बी आवर आंसर। ठीक है, नहीं 6/13 नहीं आएगा इसका, हाँ 6/13 आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक गड्डी से पान निकालने की। पान कितने हैं हमारे पास, पान है हमारे पास 13, नीचे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, तो 1/4, आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा।
नेक्स्ट है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नॉट अ फेस कार्ड। फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो दो तरीका है, या तो फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रायिकता निकाल लो, फिर उसको 1 में से माइनस कर दो, उसके ना होने की प्रायिकता निकाल लो, या फिर पहले ही काउंट कर लो। फेस कार्ड नहीं बोल रहा है ना वो, तो 12 होते हैं हमारे पास फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 12 होते हैं। तो फेस कार्ड नहीं, कितने क्या क्या करूंगा मैं? 52 में से 12 माइनस कर दूंगा, कितना बनेगा मेरे पास? 40। 40 कार्ड वो हैं जिसमें फेस कार्ड नहीं है आपके, तो नॉट अ फेस कार्ड पूरा है, तो 40 ऊपर आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा बच्चों आपका? नीचे आ जाएगा 52 आ जाएगा। काट दोगे इसको, कितना कटेगा? 4 10 या 40, 4 13 या 10/13 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है अ कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम, 52 पत्तों में से, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ डायमंड। डायमंड होना चाहिए, वही सेम डायमंड, यानी कि 13 पत्ते डायमंड के होते हैं, नीचे 52 आ जाएगा, तो 1/4 आंसर कितना आ जाएगा? 1/4 डी में। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक फेस कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, काला फेस कार्ड होना चाहिए। तो फेस कार्ड हमारे पास टोटल कितने होते हैं? फेस कार्ड हमारे पास होते हैं बच्चों 12। 12 में से मैंने बताया था आपको 6 होते हैं ब्लैक और 6 होते हैं रेड। ठीक है, तो उसने बोला है काला फेस कार्ड होना चाहिए, ब्लैक फेस कार्ड, काला फेस कार्ड। तो काले फेस कार्ड कितने? 6। 6 नीचे कितना आ जाएगा? 52 पत्तों के केस में नीचे 52, तो कट जाएगा 2 3 जा 6, 2 26 जा 6, 3/26 आंसर आ जाएगा। 6/52। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा ये 6/52। इसको काटेंगे तो 3/26 बनेगा, आंसर आ जाएगा इसका बी। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी यहाँ पे 6/13 ये है, इसमें ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, इसको काटूंगा कितना बन जाएगा? 12/2 6 12, 6/13, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अ कार्ड इज ड्रॉन इज रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द कार्ड इज नॉट अ नॉन फेस कार्ड। ये हम कर चुके हैं, फेस कार्ड नहीं होना चाहिए, तो कितना होंगे? 40 पत्ते होंगे, नीचे हो जाएगा 52, तो ये कट जाएगा 4 10 या 40, 4 13 या, क्वेश्चन रिपीट हो गया, 10/13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एस कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड। लाल एस चाहिए, लाल इक्का चाहिए। तो मेरे को पता है मेरे पास इक्के कितने होते हैं? एस होते हैं मेरे पास 4, जिसमें से कि 2 होते हैं ब्लैक और 2 होते हैं रेड, सॉरी 2 होते हैं रेड। तो रेड की पूछा है तो 2 नीचे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 52 आ जाएगा। काटूंगा कितना बनेगा? 1/26, तो 1/26 आ जाएगा इसका आंसर। एक कार्ड को निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्लब। क्लब यानी कि चिड़ी। चिड़ी कितनी होती है हमारे पास? 13 होती है, नीचे कितना आ जाएगा? 52 आ जाएगा, तो काट के कितना आ जाएगा? 1/4। एक लाइन में उड़ाना है सवाल। ठीक है, जो चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो चीज लिखनी है ऊपर, और जो टोटल आउटकम्स हैं वो लिखना है नीचे। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर होता है ये हो जाता है कंप्लीट। इतना बच्चों मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अब इसको टुकड़ों में लेके आने से बढ़िया था कि मैं इस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में कंप्लीट कर दूं। अब आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10 तक के सिलेबस आपके उसमें लिखा हुआ है, तो 10 तक के आपके मैंने जितने भी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं उससे भी ऊपर के जो क्वेश्चन है थोड़े बहुत मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, जो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं बच्चों वो बॉल्स एंड मार्बल्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, या जो रैंडमली की टोटल बॉल्स की फिशेज वाले जो क्वेश्चन है वैसे वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डाइसेस वाले भी कम बनते हैं, कार्ड्स वाले भी कम बनते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको करा दिए हैं जितने की आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अलविदा लेता हूँ आप सभी से। लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और कमेंट में बताओ मेरे को और कौन कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से कोई भी टॉपिक नहीं डाला है नेक्स्ट। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है और काफ़ी टफ लगता है आपको, तो आपको वो टॉपिक वहाँ पे कमेंट करना है। ठीक है, ताकि मैं फिर उसको प्रिपेयर कर सकूँ। ठीक है, उसको फिर वहाँ पे आपके लिए जो भी है उसको मैं बनाना है, क्या क्या बनाना है, किस टाइप के क्वेश्चन उसको सर्च कर सकूँ, एंड देन फिर आपको यहाँ पे करा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, अगर किसी को होंगे, वैसे बहुत आसान चैप्टर है, बट स्टिल आई मेड श्योर कि क्या बोलते हैं, कोई भी डाउट आपका रहे ना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट कर देना कौन सा टॉपिक कराना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड ख्याल रखिए अपना, तैयारी को टॉप नॉच रखिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।